हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती के विज्ञापन की डिटेल जानकारी वीडियो के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। उसी क्रम में हम आज और दो जिलों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विभिन्न पदों के लिए निकाली गई भर्ती के विज्ञापन की डिटेल जानकारी लेकर के आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें तथा जिन जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के सापेक्ष भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, उन पर आवेदन को आसानी से भर सकें। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की नई भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए निकाली गई नई संविदा भर्ती से रिलेटेड A to Z जानकारी का यह वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर की तरफ से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के सापेक्ष भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और यह विज्ञप्ति 24/12/2024 को जारी की गई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 13/12/2024 के अनुपालन में जनपद बिजनौर के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मियों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से निम्नवत रिक्त पदों पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बैराज रोड जनपद बिजनौर में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 7 जनवरी 2025 की सायं 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से तथा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन बिजनौर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी किया गया है, उनकी डिटेल जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आप सभी को बता दें, बिजनौर जनपद में जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसके लिए आप सभी को आवेदन फॉर्म यहां पर भेजना है बिजनौर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पते पर। तो यहाँ पर पता आपका रहने वाला है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बैराज रोड जनपद बिजनौर, और इसी पते पर आप जो है स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। किन पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्रम संख्या, पद, पदों की संख्या, निर्धारित मानदेय और शैक्षिक अहर्ता और वरीयमान अहर्ता यानी वरीयता किसे दी जाएगी और आरक्षण वाइज पदों की संख्या को मेंशन किया गया है। तो प्रधानाचार्य के 8 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी यहाँ पर 30,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। शैक्षिक योग्यता आप सभी लोग यहाँ पर विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। सारे पॉइंट को मेंशन किया गया है कि क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं आप अगर रखते हैं तो आवेदन कर सकती हैं। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, जो 8 प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ उसमें 4 यूआर कैटेगरी के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है। और ये सारे शैक्षिक योग्यताएं और डिटेल आप सभी लोग पढ़ लें, क्योंकि हर पॉइंट को अगर हम यहाँ पर क्लेरिफाई करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके सारे पॉइंट को क्लेरिफाई करने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। और अगली भर्ती जो है वो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, पीजीटी हिंदी विषय के लिए निकाली गई है, जिसमें कुल 8 पद हैं और सैलरी 22,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, जिसे अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी कहा जाता है, से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और प्रशिक्षित यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड भी मांगा गया है। पीजीटी अंग्रेजी के 8 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी 22,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। और शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशी अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर यानी एमए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पर भी डिटेल देख सकते हैं, आरक्षण वाइज पदों की संख्या किस प्रकार मेंशन की गई है। अगली भर्ती जो है वो पीजीटी गणित के लिए निकाली गई है, जहां पर 7 पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 22,000 सैलरी यहाँ भी रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात अगर हम करें तो एमए अथवा एमएससी गणित अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है वो आप सभी लोग देख सकते हैं,
पीजीटी जीव विज्ञान के लिए 8 पदों पर आया है भर्ती का विज्ञापन, 22,000 सैलरी पर मंथ रहेगी। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी, अथवा का तात्पर्य है कि ये नहीं है तो इस आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान, अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में वनस्पति विज्ञान, अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस वाले, अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी कर रखें तो आवेदन कर सकते हैं। कुल 8 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगली भर्ती जो है वो पीजीटी रसायन विज्ञान के 6 पदों के लिए निकली है, जिसके लिए सैलरी 22,000 रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता देख सकते हैं रसायन विज्ञान में एमएससी, अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स, अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर यानी बायोकेमिस्ट्री, अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती जो है वो पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए निकाली गई है 8 पदों के लिए, और सैलरी 22,000 रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो एमएससी भौतिक शास्त्र अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। अथवा का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग क्लियर समझ लें, या तो ये वाली अगर आपके पास डिग्री है तो आवेदन कर सकते हैं, या ये वाली डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है वो कंप्यूटर विज्ञान के लिए 8 पदों पर जारी हुआ है। सैलरी यहाँ पर भी 22,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता देख सकते हैं एमटेक कंप्यूटर विज्ञान, अथवा बीई या बीटेक कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अथवा एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अथवा बी लेवल आप डीओईएसीसी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन आप कंप्यूटर कोर्स कर रखे हैं, आवेदन कर सकते हैं। अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है तो भी आवेदन कर सकते हैं। अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट 1/3 आप साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो भी आवेदन कर सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान के लिए, या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल आप डीओईएसीसी में आपने डिप्लोमा कर रखा है या कोर्स कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती जो है वो अच्छे खासे पदों पर निकलकर सामने आ रही है, वो है लैब असिस्टेंट की, जहां पर 24 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी 7,147 रुपए पर मंथ रहने वाली है। हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, या मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अगला पद जो भर्ती के लिए विज्ञापित हुआ है वह है कार्यालय अधीक्षक लिपिक का, जिसके लिए 8 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी 12,430 रुपए पर मंथ रहेगी। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा तो उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था या शिक्षा बोर्ड या परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय लिया गया हो, अथवा यानी ये दोनों यहाँ पर मेन है, अथवा कंप्यूटर संचालक डोएक या NIELIT द्वारा प्रदत्त SSC प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र है तो भी आवेदन कर सकते हैं, अथवा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री है तो आवेदन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण गति जो न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कंप्यूटर में अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। तो देखिए कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए जो 8 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ उसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता 1, 2 और 3 है। दूसरे वाले के आबलिक में ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती जो है वो दूसरे जनपद में निकलकर सामने आ रही है, उसकी डिटेल जानकारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिजनौर जिले में कुल मिलाकर के 85 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा। अगली भर्ती जो बिजनौर जिले में ही कुछ पदों के लिए निकलकर सामने आई तो चपरासी के 5 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, चौकीदार के 5 पदों पर और सहायक रसोइया के 5 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर अगर सैलरी की बात करें तो चपरासी की 7,143, चौकीदार की 7,143 रुपए और सहायक रसोइया के 6,433 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर कक्षा 8 उत्तीर्ण रखा गया है। अब यहाँ पे अनिवार्य चीजें क्या है तो पूर्णकालिक होगा, ये सारे पद पूर्णकालिक होंगे। विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी शारीरिक शिक्षा एवं संक्रामक रोगों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है।
अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर लें, जो बिजनौर जिले से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसके लिए एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष के 1 अप्रैल को न्यूनतम 30 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होगी और कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। शेष पदों पर चयन के वर्ष की 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम 60 वर्षों की आयु निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला, इन सारे पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। दूसरा यह है कि जो पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में जिनकी नियुक्ति होगी उन्हें स्थायी रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में निवास करना होगा। तीसरा पॉइंट यह है कि ये सारी भर्तियां जो हैं वो संविदा के बिहाफ पर की जा रही हैं, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। ये आउटसोर्सिंग संविदा दोस्तों नहीं, ये विभाग की संविदा है। एक बेहतरीन नौकरी है। जो भी बहनें शैक्षिक एलिजिबिलिटी तथा अन्य क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं तो इन पदों के सापेक्ष आवेदन अवश्य करें। एक बेहतरीन मौका है आपके पास कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नौकरी पाने का। बात कर लेते हैं दूसरे जिले में निकली भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। अगली भर्ती का विज्ञापन आप सभी लोग देख सकते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर की तरफ से जारी किया गया है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं सिद्धार्थ नगर में संचालित उच्चीकृत 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों नौगढ़, उसका बाजार, बिठवल एवं बासी छात्रावास तथा खुनियाओं एवं जोगिया छात्रावास एवं एकेडमिक में निम्नलिखित पदों पर नियत एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। किन पदों के लिए यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है आप सभी लोग देख सकते हैं। सबसे पहले पद का नाम होगा, पदों की संख्या होगी, फिर यहाँ पर रिजर्वेशन क्या लागू हो रहा है या शैक्षिक योग्यता क्या है, ये सारी चीजें मेंशन की गई और सैलरी क्या रहेगी। तो प्रधानाचार्य के 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। इस नोटिफिकेशन को भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके डिटेल में जानकारियों को पढ़ सकते हैं आवेदन फॉर्म भरने से पहले। पीजीटी हिंदी के 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता अभी हमने मेंशन कर दी, सेम रहने वाली है और सैलरी 22,000 रहेगी। पीजीटी अंग्रेजी के लिए 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, सैलरी यहाँ पर 22,000 रहने वाली है। पीजीटी गणित के 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, सैलरी यहाँ पर 22,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। पीजीटी जीव विज्ञान के 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, सैलरी 22,000 रहेगी। पीजीटी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, सैलरी यहाँ पर 22,000 रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं के बारे में हमने अभी आप सभी को वीडियो में ही डिस्कस किया है, तो सेम रहने वाली है। पीजीटी भौतिक विज्ञान के 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए सैलरी 22,000 रहने वाली है। कंप्यूटर विज्ञान के 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, सैलरी 22,000 रहने वाली। ये सारी भर्तियां जो है वो पूर्णकालिक भर्तियां हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं लैब असिस्टेंट के 6 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, सैलरी 7,147 रुपए रहेगी। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के 2 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, सैलरी 12,430 रुपए पर मंथ रहने वाली है। तथा अन्य शिक्षणेतर कर्मियों के पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें चपरासी के 6 पद हैं, चौकीदार के 6 पद हैं, रसोईया के 6 पद हैं। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता सभी के लिए कक्षा 8 रखी गई है, सैलरी 7,147 तथा रसोईया की 6,433 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें जितने शिक्षिकाओं के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है सारे मेरिट के बिहाफ पर सब पर नियुक्ति की जाएगी और जो शिक्षणेतर कार्मिक हैं जैसे चपरासी, चौकीदार, रसोइया, इन सभी का साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर रखना है। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मेरिट कैसे बनेगी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को डिसाइड करने के लिए, तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक और प्रशिक्षण इन सभी को काउंट करते हुए मेरिट बनेगी। परीक्षा में हाई स्कूल की परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत का 10/100 यानी इस तरीके से निकाली जाएगी पूरा मेरिट और उसके बाद मेरिट तैयार की जाएगी और हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों का इसमें चयन किया जाएगा। तो एक बेहतरीन मौका है आप सभी के पास और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सत्यापन के लिए जो नोट किया गया है, शिक्षक या शिक्षणेतर स्टाफ के चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड या संस्था से कराया जाएगा। कार्मिकों के मूल शैक्षिक अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित या संरक्षित कराया जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन उपरांत ही मानदेय का भुगतान जो है वो किया जाएगा। कुल मिलाकर के आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर सिद्धार्थनगर जिले में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद किसी भी जो है प्रकार के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से स्पष्ट मेंशन किया गया है। और बिजनौर जिले के हमने एड्रेस बता दिया है। सिद्धार्थनगर में आपको किस पते पर भेजना है, तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर, पिन कोड 27/07 यानी इस पते पर आपको अपने आवेदन फॉर्म भेजने हैं। अगर आप
2 से अधिक या 1 से अधिक पदों पर आवेदन कर रहे हैं तो सभी पदों के लिए अलग-अलग आपको आवेदन फॉर्म प्रेषित करने होंगे। अब आप सभी को बता दें, उक्त पदों पर चयन हेतु अर्हता, विस्तृत निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जो है वो जनपद सिद्धार्थनगर की वेबसाइट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इस भर्ती में आवेदन का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिद्धार्थनगर जिले की एनआईसी पोर्टल की साइट है। इसी तरीके से बिजनौर की जो है वह यहाँ पर केवल डिस्ट्रिक्ट नाम बिजनौर कर देंगे, सेम वही एनआईसी साइट हो जाएगी और वहां से इसके आवेदन का फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो इस तरीके से शो होगा। उसको डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लें और उससे ही भर करके आप सभी को भेजना है। अन्य किसी भी प्रकार से इसमें आपको नए तरीके से जो है फॉर्मेट को तैयार नहीं करना है। एनआईसी पोर्टल पर अपलोड किए गए जो है आवेदन फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद उसे फिलअप करें और उसी को भेजें और वही फॉर्मेट जो है स्वीकार किया जाएगा इन पदों के सापेक्ष भर्तियों को लेकर के। तो कुल मिलाकर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 2 जिलों में भर्ती का विज्ञापन विभिन्न पदों के सापेक्ष जारी कर दिया गया है, जिसकी डिटेल जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को डिस्कस की है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।